और तब भी आपको अगर नहीं मिल सकते हैं ना, तो भी आप मान लो कि अब नहीं मिल रहे, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना, और मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ आपको, अब मैं उन प्रश्नों के जो उत्तर दूंगा आपको, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिएगा। अब मान लीजिए कि आपको जो एक सच्चा साथी मिल चुका है आपके एग्जाम की नैया को पार लगाने के लिए। कोरोना ने बहुत नुकसान कर दिया आपका, अब विजय आपको हम दिलाएंगे। हमारे देश में कितने राज्य हैं, हिंदी तो आप बना सकते हो, तो ठीक है। कस्य नश्यति यसे सिंहस्य लुब्धस्य पिशुनस्य वैसनीन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। सर्वे किम समीहते सत्यम प्रकृतिम स्वार्थम गुणम व्याघ्रम नाम किम आसीत, व्याघ्रम नाम किम आसीत चंचल विकट संकट लोमेश। इस प्रकार से जो आपके प्रश्न आएंगे, प्रश्न अगर पढ़ते पढ़ते बताऊंगा तो समय ज़्यादा हो सकता है। सहसेव इति शब्दे कह संधि भवती, सहदेव शब्द में जो कौन सी संधि ये आपको इसके अंतर्गत जो है बतानी होगी। मधुमक्षिका किम जनयति रसम भोजनम माह अरसम, चल चल पुरत्यो खालिस्तान रेकिस्तान चरणम रेकिस्तान पूरयते, रेकिस्तान को पूर्ण करना है आपको। चल चल पुरतो, ये जो है इसमें आपको कोई वाक्य है, इस वाक्य में आपको जो है रेकिस्तान की जो है पूर्ति आपको इसके अंतर्गत करनी होगी। निवासामि समस्त संसार इति रेखाकित पदे विभक्ति अस्ति, इस रेखा की संसार देखिए, निवसामि समस्त संसारे, निवसामि समस्त संसारे इति रेखाकित पदे विभक्ति अस्ति, यानी ये जो पद है इसमें संसारे, संसारे पद में कौन सी विभक्ति है ये आपको इसके अंतर्गत जो है आपको बतानी पड़ेगी कि द्वितीया है, कौन सी है, षष्ठी है, सप्तमी है, चतुर्थी है, कौन सी विभक्ति है इसके अंदर आपको बतानी होगी। पीतवा तु कंटकम मधुरम समान इति वाक्य रिकिस्थानम पूरयत, जो इसमें आपको रेगिस्तान की पूर्ति करनी की जो मधुर समान है, इस वाक्य में आपको रेखा की पूर्ति करनी है। 11वां प्रश्न है गज परिणाम के धारयति गजधर अध्यापक कृषक चिकित्सक, गज परिणाम यानी मैथ के अंदर यूज होता है ना, तो कौन इसको कौन धारयति करता है आपको जो है बताना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या है कि आपको दिए जाते हैं कि जो प्रश्न संख्या 12 से 18 तक जो है कितने नंबर के हैं, 12 से 18 तक जो है कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, यानी 2 नंबर के एक प्रश्न जो आपके कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। निर्देशानुसार क्रियापदम लिखे थे, निर्देशों के अनुसार जो क्रियापद इनके लिखने हैं। गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, यानी जो गम धातु है इसका जो होता है ना लट लकार लोट लकार, ये जो लट लकार है इसका लिखना है, और उसमें भी प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और बहुवचन वाले पुरुष जो है इनको उत्तम पुरुष है ना, प्रथम मध्य और उत्तम पुरुष में प्रथम पुरुष आपको लिखना है, और उसका भी बहुवचन लिखना है, उसका भी क्या लिखना है, बहुवचन आपको लिखना है। क्रय धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम, क्रय धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष करना है और एक वचन आपको लिखना है। यदि आपको ये नहीं आते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें आपको जो है वो दिया गया है अथवा में निर्देशानुसार उपसर्ग चुनो तू, उपसर्ग चुन के आपको इसके अंदर लिखने हैं। प्रक्षालयंती परविस्त, इसके अंदर कौन से उपसर्ग हैं आपको भी ये बताने होंगे। और एक बात ध्यान है कि आपको ये तो बताइए ना उपसर्ग कहाँ लगते हैं, जैसे कोई शब्द है, धातु है, कोई धातु है, धातु के आगे की साइड तो ये होता है, ये होता है, और ये होता है पीछे की साइड, तो पीछे की साइड इस साइड जो है उपसर्ग लगते हैं या प्रत्यय लगते हैं, तो ठीक है। संधि विच्छेद कुरुतः, संधि विच्छेद करना है। सहसेव, सहसेव नगारोहणम, नगारोहणम, अथवा में प्रश्न आपके हैं संधि कुरुत, संधि करनी है। 2 अलग अलग वाक्य दिए गए हैं, उनमें से आपको संधि करके एक सही वाक्य को इसके अंदर लिखने हैं। जैसे चिकित्सा प्लस आल्य, चिकित्सा धन आल्य, चिकित्सालय, भोजन काले अपि, भोजन काले अपि, इसका आपको संधि विच्छेद करके लिखना होगा। प्रश्न नंबर 14 सर्वनाम युक्त पदम चुनो, तो सर्वनाम युक्त पद को चुनना है। इसमें के कदाचित इतस्त प्रभ्रमति, इसमें सर्वनाम युक्त पद कौन सा है उसको चुनने हैं। और बाढ़म तम जाल
लम प्रसारय, इसमें आपको सर्वनाम युक्त पद का चयन करना है। यदि ये नहीं आए तो कोई टेंशन की बात नहीं। इसके अथवा में प्रश्न है आपकी सर्वनाम युक्त पदम चुनो, तो इसमें भी सर्वनाम युक्त पद को आपको चुनना है। और क्या पद, शालीनाम भारत जनता अहम, मम गीते मुग्धम सम जगत, मेरे गीत से सारा जगत मुग्ध हो जाता है। क्या बात है। चलिए अगला प्रश्न है, 15 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या प्रश्न है, क्या कह रहा है आपको, धातु प्रत्यय च लिखत, धातु प्रत्यय, इस धातु दिया है और धातु और प्रत्यय लिखना है, पद दिया हुआ है उसकी धातु और प्रत्यय लिखनी है। करणीयम कृत्वा, इसमें कौन सी धातु होएगी वो आपको लिखनी है, इसमें क्र धातु होएगी वो आपको लिखनी है। ठीक है, कौन कौन सी धातुएं हैं वो लिखनी है। और आगे नियम अनियर, इसमें कौन सा प्रत्यय है, अनियम। त्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, इसके अंदर वो प्रत्यय आपको लिखने होंगे। अगर आपको यह भी नहीं पता है तो देखिए इसके अथवा में दिया हुआ है, इसका मतलब अथवा वाला आपको करना होगा। और देखिए इसके अथवा में क्या दिया हुआ है कि विभक्ति कारकम च लिखत, विभक्ति की कारक लिखने हैं। कौन से हैं, तेन और नद्या, नद्या नद्यम नद्ये। तो आपको इसमें नद्या का और तेन का जो है आपको इसके अंदर लिखने होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है अधोलिखित नाम पदानाम विपरीतार्थ पदानि लिखत, इन पदों के विपरीत पद को आपको जो है लिखना है। विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ वाले पदों को लिखने हैं। तो ये तो आपको पता ही है, उदय अस्त है, अंधकार प्रकाश है। अगर ये भी आपको नहीं आते हैं तो अथवा वाला क्या कह रहा है, कह रहा है अधोलिखितानां पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत, इसमें भी विपरीतार्थ पद लिखने हैं। उन्नति अवनति समम विषम, ठीक है, ये आपको पद जो है विपरीतार्थ पद इसमें लिखने होंगे। देखिए आगे क्या कहता है, अधोलिखितान पदानाम समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, समानार्थक पद जो है आपके इसके अंदर लिखने हैं। वसुंधरा भूमि भूधरा राक्षस दैत्य दानव, तो ये आपको लिखने होंगे। प्रश्न नंबर 17 अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 17 अगला प्रश्न कहता है आपका विशेषण पदम लिखत, विशेषण पद जो है इनका लिखना है। क्या है, व्रति गोष्ठी, इनका जो विशेषण पद आपको लिखना होगा। प्रश्न नंबर 18 पठात चित्वा तद्भव पदानाम कृत्य संस्कृत पदानि लिखत, इनका जो है ये जो आपके पद लिखे हैं इनमें आपको जो है संस्कृत पद जो है इनके लिखने होंगे। बहीन तब तक, इनके जो संस्कृत पद आपको लिखने होंगे। चलिए संस्कृत पद लिखने के पश्चात जो है अगला, अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है तो इसके अथवा में प्रश्न है। अथवा में क्या प्रश्न है, पठात चित्वा तत्सम शब्दान करते तद्भव शब्दान लिखत, तत्सम शब्दान करते तद्भव शब्दान लिखत। वयम कथम, वयम कथम शब्दे तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द लिखने हैं। कौन से तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द लिखने हैं। प्रश्न नंबर अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 से 23 तक 3 अंक के हैं। प्रश्न संख्या 19 से 23 तक कितने अंक के हैं, 3 अंक के प्रश्न दिए हुए हैं। क्या कहते हैं ये प्रश्न, संख्यावाची शब्द संस्कृत भाषा या लिखत, ये जो संख्यावाची शब्द है इनको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। जैसे 50 बालक को संस्कृत में क्या लिखेंगे, 18 पुराण को संस्कृत में क्या लिखेंगे, 15 लड्डुओं को संस्कृत में क्या लिखेंगे, ये आपको बताना होगा। अथवा में इसके प्रश्न है कि संस्कृत शब्दानाम हिंदी भाषा या लिखत, नीचे दिए गए संस्कृत शब्दों को हिंदी भाषा में लिखना है। देखिए क्या प्रश्न है, चत्वार बालक है, चत्वार बालक, तो कितने बालक, 4 बालक, तो अरे उत्तर तो नहीं बताना है। तो चत्वार बालिका को आपको लिखना है। एक बालिका, एक बालिका, त्रीणि पुष्पाणि, त्रीणि पुष्पाणि, इन 3 जो संस्कृत शब्द है इनको आपको हिंदी में लिखना है। आगे देखिए 20वां प्रश्न आपका क्या कहता है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं पूर्ण वाक्येन लिखत, इन प्रश्नों के उत्तरों को पूर्ण वाक्य में लिखना है। श्रृंगाल कुत्र पलायत, श्रृंगाल कहाँ पलायन कर गया था। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता भवत, व्याघ्र जो प्यासा था कहाँ जाके उसने शांत हो गया। चंचल मात्र स्व इति के संबोधितवान। अगला प्रश्न देखिए, अथवा में प्रश्न आपका दिया है, अगर ये नहीं आए तो अथवा वाला क्या कहता है, कहता है कि अधोलिखितानां प्रश्न उत्तराणि लिखत,
इन प्रश्नों के उत्तरों को आपको जो है लिखना है। क्या लिखे हैं प्रश्न? गजधरा कस्मिन रूपे परिचिता, गजधर कौन से रूप से परिचित है? के सम्मान्य, कौन सम्माननीय है, वो आपको लिखना है। बड़े बुजुर्ग सम्माननीय है। अधोलिखितान प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, लिखे प्रश्नों को उत्तरों को एक पद में लिखना है। देखिए क्या क्या प्रश्न है, क्या कहता है ये प्रश्न। कस्य राजस्य भागेषु गजधर शब्दे प्रयुक्ते, कस्य राज में अगेसु जो है गजधर शब्द का प्रयुक्त किया जाता है। सुभाषितानि पाठस्य रचयिता के आसति, सुभाषित पाठ के रचयिता जो है कौन है ये आपको बताना होगा इसके अंतर्गत। पथि के विस्मा भवंती, पथि के विस्मा भवंती, अगर ये नहीं आए तो इसके अथवा में दिया हुआ है। अथवा में क्या दिया हुआ है देखिए। अधोलिखित प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, स कृदर्श कवि मन्यते वैसिन किम नश्यति अर्थिन केभ्य विमुखा ये स्यांति। रेखाकित पदानी अद्वितीय प्रश्न निर्माण करो, तो रेखाकित पदों का प्रश्न निर्माण करना है। यानी ये जो रेखाकित पद में शुद्धाद्र दिया हुआ है इसको हटाते हुए, स्वामिन दिया हुआ है, जलाद दिया हुआ, इनको हटाते हुए प्रश्नों का निर्माण करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इन प्रश्नों का निर्माण। श्रुद्धाद्र सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, श्रुद्धाद्र यानी भूखा सिंह जो है वो कहीं भी आहार प्राप्त नहीं कर रहा है। तो भूखा सिंह जो है कहीं आहार नहीं प्राप्त कर रहा है। ऐसा गुआ स्वामी ने आह्वान करो, तो इस प्रकार से अब प्रश्न बना लेने उत्तरों को। व्याघ्र व्याघ्र जालात बहि निरस्यात्, व्याघ्र व्याघ्र जालात बहि निरस्यात्। इसी के अथवा में प्रश्न दिया हुआ है। अथवा वाला प्रश्न क्या है? रेखाकित पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माण करो। इनके भी आपको प्रश्न निर्माण करने हैं, कर देना बहुत ही सरल होते हैं प्रश्न निर्माण करना संस्कृत में। सो मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूरयत, मंजूषों को भरते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कर दोगे ना, इसमें तो क्या दिक्कत है भैया, कोनो दिक्कत ना ही है। सूर्य पूर्व दिशाय उदेति पश्चिम दिशाय च अस्ति अस्तम, ये हो गया फर्स्ट के अंदर। अरे उत्तर तो बताने नहीं है, चलो नहीं बताते। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है। सब की अक्ष से घूर्णती, सब की स्वयं के अक्ष पर कौन घूमती है? स्वयं के अक्ष पर कौन घूमती है? स्वयं के अक्ष पर कौन घूमती है आपको इसके अंदर बताना है। उत्तर हम नहीं बताएंगे आपको। देखिए सूर्य अचल पृथ्वी च, सूर्य अचल पृथ्वी च, क्या चला 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 चला। सूर्य अचल है लेकिन पृथ्वी क्या है? चल है। सूर्य अचल है, पृथ्वी चल है, सूर्य अचल है। अगला है मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूरयत करुत, इनको रिक्त स्थानों के पदों को पूरित करने जो मंजूषा में लिखे हुए उनका प्रयोग करते हुए का लिखा है। देखिए क्या लिखा है। स्वास्थ्यम ग्रीष्म कासे पूजयन्ते, शालिनी शालिनी पितृग्रहम आगच्छति। तो शालिनी जो है पितृग्रह के कब आएगी, बताओ कब आएगी। भ्रातजाया समीचीन नास्ति, भ्रात यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। भ्रातृजाय स्वास्थ्यं समीचीन्नास्ति, शालिनी ग्रीष्मवकाशे पितृगृहम् आगच्छति। प्रश्न नंबर 24वां प्रश्न क्या कहता है। ये तो हो गया ना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, निर्दिनस्नार पदम स्वीकृत्य संस्कृत भाषायां महत्वम इति विषय निबंध लेखन कृत। सर्वास्व भाषायां देव भाषा प्राचीनता आधुनिक दृष्टया, संस्कृत भाषा के महत्व को लिखना है। लिख दीजिएगा आप। अगर ये नहीं आता है तो अथवा वाला क्या काम का है भैया। अथवा वाला क्या कहता है, क्या कहता है अथवा। रिक्त स्थानी पूरित्व प्रार्थना पत्र लिखत, यानी आपको रिक्त स्थानों को पूरा करते हुए प्रार्थना पत्र को लिखना है। क्या कहता है ये पत्र, देखते हैं क्या कहता है ये पत्र। कहता है ये तो शुरू में क्या आएगा बताइए, शुरू में क्या आएगा देखिए। या श्रीमान लिखोगे, श्रीमंत लिखोगे, क्या लिखोगे देखते हैं। अजमेर दिन से निवेदन ज्येष्ठ भगिना निश्चित जयपुरा सेवायाम, यहाँ क्या लिखोगे सेवायाम, क्या लिखोगे सेवायाम। स्वयं श्रीमती प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, और यहाँ क्या लिखोगे अजमेर, क्या लिखोगे अजमेर। विषय क्या है, विषय क्या दिन त्रस्य, अवकाश ले रहे हैं ठीक है। दिन त्रस्य 3 दिनों का क्या ले रहे हैं आपको
आप क्या ले रहे हैं, 3 दिनों का अवकाश ले रहे हैं। उसके बाद में जैसे जैसे आप इनको भर दोगे सही से, है ना, ये आपको करना ही तो ये फोगट के नंबर मिल जाएंगे आपको, टेंशन की बात नहीं है ना। और वो भी कितने नंबर का है पता है कि ये आपको, ये कितने नंबर का है, आपको कितने नंबर देगा ये, क्या कहते हैं, ये 5 नंबर फोगट के हैं, है ना। तो ये आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखना इसमें नाम जो है ना, ये देख आप कॉपी के अंदर लिखो ना तो ध्यान रखना, कमल लिखा हो तो कमल ही लिखना, कहीं पे अपना नाम मत लिख देना, ठीक है। ठीक है, 20/3/2021 ये तो डेट लिखिए। मतलब सोचा था कि इस दिन एग्ज़ाम होंगे, लेकिन तैयार रहिएगा आप, एग्ज़ाम करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है 25वां प्रश्न, क्या कहता है ये प्रश्न, जरा सुन लो। 25वां पर अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायन भावार्थ लिखत, इन लिखे हुए श्लोक का हिंदी भाषा में भावार्थ करना है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कहता है ये श्लोक। गुणा गुणेषु गुणा भवति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादेत प्रभन्ति नघ्य नद्य समुद्रमासादे भवते प्या। इसी के अथवा में प्रश्न क्या कहता है आपसे, अथवा में प्रश्न कहता है आपसे, चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रक्रिया ने कूप खननम युक्त प्रदीप्ते वृहणा गर्वे। इनका आपको क्या करना है पता है क्या करना है, इनका हिंदी भाषा में भावार्थ आपको जो है लिखना है। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, ये आप देख लेना इसके अंदर, नहीं मैं बता दूंगा, फिर आप कोशिश करोगे नहीं यार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। कोशिश नहीं करोगे तो हार तो अनिश्चित ही हो जाएगी ना, तो फिर टेंशन मत लेना। और ये आपका ब्लूप्रिंट जो है मैंने आपको बता दिया था, ब्लूप्रिंट तो पहले। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं। तो फिर ये हो गया हमारा प्रश्न पत्र, तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।